अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, लेकिन उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, शरीर की चमक बढ़ने लगता है, पिंपल, दाग धब्बे जितने भी कुछ है वो सब कुछ ठीक होने लगता है और कई सारी बीमारियों का खतरा जड़ से खत्म होने लगता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होती कैसी है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जम जाती है। अगर हम लोग आंत को जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाले छोटी छोटी उभार होती है, जिसे हम विलीज कहते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है। और इन उभार के अंदर नसें होती है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाती है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्से में ये जाकर जम जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुँचती है तो हमारे अंदर तरह तरह के बीमारी पनपने लगते हैं। और इसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर की गंदगी को साफ कर देगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगा। टिप्स नंबर 1, देखिए इसमें आपको क्या करना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और उसके बाद एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा नींबू काट कर निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घुट घुट कर पी जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक सुबह के धूप में बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी मौजूद होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ विटामिन डी के मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 10 से 15 मिनट जरूर बैठना है। टिप्स नंबर 2, देखिए इसमें आपको क्या करना है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहना है। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि ऑयल जो होती है वो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है। हमारा जो जीभ होता है, लंग, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, हार्ट और ब्रेन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है, और जिससे कि इन सारे ऑर्गन की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है, उस ऑयल को बाहर फेंक देना है। उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला कर लेना है। टिप्स नंबर 3, देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको खाने के समय थोड़ा सा बदलाव करना है। आपको रात का खाना जल्दी खाना है और सुबह खाना थोड़ा सा देर से खाना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो शरीर है वो एक एडिक्टिव फिश है, यानी कि आप अपने बॉडी को किसी भी हालत में रख दीजिए तो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालत में ढाल लेगा। और हम लोग का जो बॉडी वो अपने आप को ही अंदर से साफ करता है, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को अपने आप को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी रिकवरी प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपके बॉडी का ऑर्गन उसे पचाने में ही व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उसे अपने बॉडी को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त सोने से पहले 1 से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है पहले ही पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएंगे और उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन अपने आप को पूरी तरह से साफ कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इन दोनों चीजों को चबा चबा के खा जाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींच कर बाहर निकाल देती है और आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है न कि सड़ता है। टिप्स नंबर 4, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज, जब तक आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें और चीनी से बनी चीजें, बनी सभी तरह की चीजों को पूरी तरह से खाना बंद कर दे, क्योंकि ऐसी चीजें आपके हाथों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है। ये बात हो गई आपको क्या नहीं खाना है। अब आपको क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए आप अपने घर के खाने में जो भी खा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो है सब्जी। देखिए आप जब भी खाना खाए तो उसमें सब्जी का मात्रा अधिक रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। तो हो सके तो आप सब्जी की मात्रा अधिक खाएं। टिप्स नंबर 5, पूरे दिन में 20 से 25 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। आप चाहे कोई खेल खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का
का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आती है और पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो आप कम से कम पूरे दिन में 20 से 25 मिनट अपने बॉडी के लिए समय जरूर निकालें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें। और आप इस तरह के अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।